हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज ए सेट। हमें पता है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो हमें ये देखना होगा कि इसमें वेल डिफाइंड कौन है। नंबर ए, कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स। तो जो वर्ड बेस्ट है इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स ऑफ इंडिया, रिच इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ ए वीक, yes, this is a set. And collection of dangerous animals, the word dangerous is not well defined, so answer is C. सेकेंड है A इक्वल टू 1 4 9 16 25। सेट ए है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला x इज ए प्राइम नंबर, नो। अब देखिए ये है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 5। तो x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये सही नहीं है। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स तो है लेकिन इसमें ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे अप टू इन्फिनिटी, जबकि हमें सिर्फ 5 तक ही करना है। c है x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n सच दैट 1 लेस देन n लेस देन 5, यानी 1 और 5 के बीच के सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। सो द आंसर सी इज करेक्ट। थर्ड, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। बी और सी में, बी में 3 4, सी में 4 5 6, कॉमन क्या है, ओनली 1 दैट इज 4। अब ए यूनियन, ए का यूनियन हमें किसके साथ करना है, बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए और बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे। पहले ए के एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3, और बी इंटरसेक्शन सी का एक ही एलिमेंट है 4। तो आंसर आया 1 2 3 4। 1 2 3 4 मीन्स आंसर इज बी। फोर्थ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3 and B means number of elements in set B 6. A is the subset of B. A intersection B में कितने एलिमेंट्स होंगे। A जब B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो A के एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 3। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 2 फाइनाइट सेट्स हैव M and N एलिमेंट्स। हमें मालूम है अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 रेज़ पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 स्क्वायर दैट इज़ 4। किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 रेज़ पावर 3 दैट इज़ 8। यहाँ पर एक में m एलिमेंट्स हैं और एक में n एलिमेंट्स हैं। Total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of second set. First set में total number of subsets कितने हैं, 2 रेज़ पावर n, और second में कितने हैं, 2 रेज़ पावर n। First set के number of subsets second set के number of subsets से कितने ज़्यादा हैं, 56। अब आपको क्या करना है, m और n की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 रेज़ पावर n कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ पावर m माइनस n माइनस 1, और 56 को लिख दीजिए 8 इंटू 7। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो कंपेयर करने पर हमें मिलेगा 2 रेज़ पावर n इक्वल टू 8 एंड 2 रेज़ पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू मिलेगा 7। तो 2 रेज़ पावर n मीन्स 2 रेज़ पावर n इक्वल टू 2 क्यूब। सो इसका मतलब हुआ n इज इक्वल टू 3।
यहाँ से देखिए 1 उस साइड ले जाएंगे तो 2 रेज पावर m माइनस n 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। तो इससे रिजल्ट आया 2 रेज पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8। और 8 कितना है 2 क्यूब। तो हम क्या कह सकते हैं कि m माइनस n इज ऑल्सो 3। m माइनस n इज ऑल्सो 3 और n भी 3 है। तो m माइनस n की जगह 3 रख दें तो m कितना आ जाएगा 6। सो m is 6 and n is 3. This is the answer of this question, that is C. If a equal to x such that x is a natural number and multiple of 3, x b है x such that x is a natural number and multiple of 5, हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो पहले अगर हम देखें सेट a में जो एलिमेंट्स होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड सो ऑन। बी में जो एलिमेंट्स होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो आप देखें जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ 15 है और यहाँ 15 है। फिर इसके बाद आएगा 30 और यहाँ भी 30, यानी 15 के मल्टीपल्स ही कॉमन होंगे 15, 30, 45 एंड सो ऑन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th देखिए। 7th में है A135, B246, C0246। यूनिवर्सल सेट निकालना ABC का। इनके सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 एलिमेंट्स हैं। तो आप देखें ये A में भी हैं और B में भी है, C में नहीं है क्योंकि 0 नहीं है, D नन है। तो इन दोनों में एक यूनिवर्सल सेट है। उसकी पहचान ये है चूँकि ABC जो तीनों सेट हैं A के भी सबसेट हैं और B के भी सबसेट हैं, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन सा है B, क्योंकि इट इज़ ए बिग सेट। इसलिए अगर जब दो सेट दिए हों दोनों यूनिवर्सल, दोनों ही ABC तीनों इसके सबसेट हैं इसके सबसेट हैं, तो इनमें जो बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। क्वेश्चन नंबर 8 मीन्स सब में देखिए रियल 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 है, तो जिसके रूट्स इमेजिनरी होंगे वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट। तो जैसे ए देखें x² - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा +-√3। रियल है तो ये एम्प्टी नहीं होगा। अब ये देखें x² = 5 + 6, x² + 5, x² इक्वल टू 5x + 6, x² - 5x - 6 इक्वल टू 0। इसके रूट्स रियल होंगे या इमेजनरी होंगे, इसके लिए आपने पढ़ा होगा b² - 4ac निकाल लीजिए। नेगेटिव आएगा तो इमेजनरी, पॉजिटिव आएगा तो रियल। तो b क्या है -5 का स्क्वायर, a कितना है 1 और c है -6, 25 माइनस प्लस 24, 49 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब रियल रूट, तो इसके भी रियल रूट है, मतलब ये भी एम्प्टी नहीं है। अब हम इसको देखें x² = x + 2 या x² - x - 2 = 0। इसमें भी d निकाल लीजिए, b² - 4ac। b मीन्स यहाँ पर -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4। a क्या है x² का कोफिशिएंट और c का है कांस्टेंट टर्म -2। तो ये आया 1 + 8 9 पॉजिटिव
रियल रूट्स। तो जब इसके भी रियल रूट्स है तो ये डी भी नहीं हो सकता, ए बी सी नहीं होंगे। बी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये इमेजनरी हो जाएगा। और चूंकि एक्स रियल है इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए बी इज एम्प्टी सेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए लेस देन बी, एक्स ए और बी के बीच में है, लेकिन ए लेस देन है और यहाँ पर लेस देन और इक्वल है, तो कौन सा करेक्ट है? आपको पता है कि जब ए और बी इस तरह से, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। ओपन इंटरवल में सिर्फ लेस देन होता है, ग्रेटर नहीं होता और इक्वल नहीं होता है। लेस देन होता है, इक्वल कहीं वर्ड नहीं आएगा। और ये ओपन इंटरवल है, अगर ये जो ना क्लोज्ड, ये ओपन इंटरवल है, इसको क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। और इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में इक्वल टू भी होता है, ये पहचान है। जिस साइड लेस है वहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा, जिस साइड क्लोज्ड है, क्लोज्ड मीन्स इक्वल है, उस समय क्लोज्ड आएगा। यानी अगर हमें कहीं ऐसा लिखा है ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब लेस देन का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ ओपन इंटरवल है, और इक्वल टू है मतलब क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये पहचान है। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो पहले ये देखिए सिर्फ लेस है यानी ओपन इंटरवल, और इक्वल है यानी क्लोज्ड इंटरवल सी। ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों साइड ओपन है, यानी दोनों साइड लेस होना चाहिए। ये नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो दिस इज द आंसर। एंड द लास्ट वन इज वेन डायग्राम। पहले बी और सी बना लीजिए, बी और सी। अगर इनका यूनियन है, बी और सी का यूनियन है, तो यूनियन में क्या होता है? दिस इज बी एंड दिस इज सी। यूनियन मीन्स दिस कंप्लीट यूनियन है। और ए अब हमने बनाया है, अब ए के साथ अगर बी और सी का यूनियन होगा तो ये पूरा इस तरफ आ जाएगा, लेकिन हमारे इसमें ये है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? केवल ये पोर्शन है हमारा, और ये जो पोर्शन है, जो रेड पोर्शन दिखाया गया है, वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, माने ए और बी यूनियन सी का कॉमन पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो आंसर इज बी। अगर ये होता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी तो यहाँ भी शेड होता। अगर तीनों यूनियन है तो तीनों शेडेड होते, और अगर बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए भी इंटरसेक्शन है तो केवल बीच वाला हिस्सा, ये ही हिस्सा इसमें आता। सो आंसर इज बी। सो दिस फिनिशेस मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज functions।